आईपीओ टर्मिनोलॉजी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन आईपीओ। जी हाँ, तो आईपीओ में मेजरली 3 कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला होता है क्यूआईआईज, जिनको कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये सेबी रजिस्टर्ड फर्म्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेस। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं इन एन आईपीओ, या तो अपने बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे। और मैक्सिमम आउट ऑफ द टोटल ऑफर 75% इस कैटेगरी के लिए रिजर्व किया जा सकता है। जी हाँ, अब इसमें एक सब कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं एंकर इन्वेस्टर। तो जब कभी भी एक इन्वेस्टर अंडर दिस कैटेगरी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लेकर आता है तो उसे एंकर इन्वेस्टर कहते हैं। क्यूआईआईज के केस में इशू प्राइस और ऑफर पीरियड डिफरेंट होता है बाकी कैटेगरी से, इसलिए अंडरराइटर्स ऑफर खुलने से पहले ही कोशिश करते हैं कि वो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल कर पाएँ। और तो और ये कैटेगरी में एक लॉक इन पीरियड होता है 90 डेज़ का, यानी कि जब से शेयर्स लिस्ट होते हैं उसके 90 डेज़ तक ये इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। 90 डेज़ के बाद वो मार्केट में इन शेयर्स को सेल कर सकते हैं। दूसरे कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं एनआईआई, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनको हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है। इनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख रुपए से शुरू होती है और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। दूसरा, ये इनको सेबी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। इस कैटेगरी में इन्वेस्टर्स रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़ भी हो सकती है। और किसी भी आईपीओ में टोटल ऑफर का 15% मैक्सिमम इस कैटेगरी के लिए रिजर्व किया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं आरआईआई। इनको कहते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख रुपए से कम होता है वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसमें मिनिमम हर एक इन्वेस्टर को 1 लॉट तो अप्लाई करना ही होता है और किसी भी आईपीओ में मैक्सिमम 35% इस कैटेगरी के लिए ऑफर को रिजर्व किया जा सकता है। और ऐसी ही जानकारी के लिए फॉलो फॉर मोर।